श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में हम आप लोगों को बता रहे हैं अध्याय 2 बहुपद के विषय में चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 पूरा हो गया आप लोगों का। इसमें जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 1। ये दिया गया निम्नलिखित पर बहुपद पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित पर बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ बच्चों, इसी का मान ज्ञात करना है आपको। पहला मान है आपका x = 0। दूसरा मान है x = -1। तीसरा है x = 2। तो यह जो है बहुपद का मान x = 0 पर ज्ञात करना है, x = -1 पर ज्ञात करना है, x = 2 पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल में आ जाइए। हल पहले का पहला, तो x = 0 इसी पर ज्ञात करना है। बहुपद में रखने पर, तो x = 0 रखेंगे तो बहुपद को पॉलिनोमियल दिखाते हैं p0 बराबर। तो बहुपद क्या आपका है? बहुपद ये है, देखो बहुपद लिख लीजिए आप लोग। बहुपद 5x - 4x² + 3 में रखने पर, तो p0 मतलब जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे? बहुपद में 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर दिखाओगे +3 है। तो 5 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा +3। तो p0 जब x का मान 0 लेते हैं तो उसका मान क्या आ रहा है? 3। ठीक है, अतः x = 0 पर बहुपद का मान 3 है। अतः x = 0 पर बहुपद का मान 3 है। यही उत्तर हो जाएगा बच्चों, बहुपद का मान 3 हो गया। इसी तरह से तीनों आप ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ x यहाँ है, x चर के रूप में है तो x = 0 रखेंगे, फिर x = -1 रखेंगे, तीसरे में है x = 2 रखेंगे। अलग अलग आपका मान ज्ञात हो जाएगा। और दूसरा भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे में दिया है x = -1 बहुपद में रखने पर। तो
t-1 का मान क्या हो रहा है, बराबर बहुपद क्या है 5 है, यक्स के क्या रखना है -1 रखना है, तो गुणी -1 -4 अचर पद 4 रहेगा इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा -1 का गुणा 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस हो जाएगा 1 होगा, ये हो गया आपका 4 प्लस 3, ये देखो माइनस है, यह माइनस है, माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9 प्लस 3 बराबर -6। तो यह P1 का मान कितना हो गया, अतः P-1 रखने पर बहुपद में रखने पर मान -6, जब -1 क्या यक्स के स्थान पर -1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा -6 होगा। इसी तरह से यक्स बराबर 2 रख देंगे आप लोग, ठीक है, तब भी मान निकल जाएगा, उसको भी देख लीजिए। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे शायद, यक्स बराबर -1 बहुपद 5x -4x² प्लस 3 में रखने पर, तो यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे P-1, जहाँ यक्स है वहीं -1 लिखे हैं, बहुपद देखते रहेंगे ध्यान से। 5 है, फिर यक्स है, यक्स के स्थान पर -1 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लगाए हैं, यहाँ 4 है, अचर पर 4 लिखे हैं, यक्स के -1 का स्क्वायर कर दिए प्लस 3 अचर पद है, तो -1 का गुणा 5 में करेंगे -5 हो जाएगा, -4 यहाँ है और -1 का वर्ग -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 करने 4 यहाँ लिखे हैं बच्चों, प्लस 3 यहाँ आपका है, तो -5 -4 -9 हो गया, प्लस 3 है, तो -9 में से अगर प्लस 3 निकालेंगे तो -6 बचेगा। यही जो है P-1 मतलब बहुपद में यक्स के स्थान पर -1 रखने पर, बहुपद रखने पर इसका मान -6 आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से तीसरा देख लीजिए, प्रश्न 1 का तीसरा, में क्या रखना है, यक्स बराबर 2 बहुपद 5x -4x² प्लस 3 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे P2 मतलब यक्स के स्थान 2 रखना है, तो बहुपद देखो 5 है इंटू यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, -4 इंटू यक्स के स्थान पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, प्लस 3 ये रहा, फिर 5 का गुणा करने के 5 दूनी 10 और -4 और 2 का वर्ग 4 होगा प्लस 3, तो 10 5 और ये गुणा करने के -4 16 हो जाएगा प्लस 3, तो देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हो 3 और 10 13 हो जाएगा -16, फिर देखो माइनस बड़ा है इसलिए आएगा -3, तो P2 पर बहुपद का मान -3 है। इस तरह से यह पहली सवाल का तीनों उत्तर आपके हो गया।
सिर्फ आप x के स्थान पर 0 रखेंगे, -1 रखेंगे और x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो इस तरह से आपको मान ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में चल रहे हैं। दो में दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P1 P0 है यहाँ, P0 कामा P1 कामा P2। तो P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। यह तो हल में आइए। बच्चों पहला इसमें प्रश्न दिया है। प्रश्न एक आपका है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हो गया। दूसरा है आपका पी टी बराबर 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। यह दूसरा है। तीसरा दिया गया है px बराबर x स्क्वायर। फिर चौथा आपका है px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। यही प्रश्न आपका है बच्चों। तो मान आपका 3 ज्ञात करना है। सवाल 1 या 2 थे बता रहे हैं, ध्यान से देखोगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, P2 निकालना है। ज्ञात कीजिए। पहला आपका बहुपद यह है, तो हल करेंगे। 2 का पहला प्रश्न क्या दिया है? दिया गया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो जहाँ पी वाई है वहीं जो है आप लिखेंगे P0, क्योंकि यहाँ P0 ज्ञात करना है। देख रहे हैं सवाल में।
तो y कहें 0 लिखेंगे, माइनस फिर 0 प्लस 1, तो 0 मतलब 1 आ गया। ठीक है, P0 का मान क्या है, यहाँ लिख देंगे। अतः P0 का मान 1 है। इसी तरह से P1 का मान निकालेंगे हम। तो बहुपद आपका यही रहेगा पहले का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, P1। तो जहाँ जहाँ y वहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1, एक 1 कट जाएगा, इसका भी मान 1 आया। तो फिर लिख देंगे आप, अतः P1 का मान 1 है। ठीक है, P1 का मान क्या हो गया, 1 आ गया। फिर P2 रखेंगे, देखो यहाँ P2 है, तो बस इसी बहुपद को, बहुपद में 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, अब 2 रखने जा रहे हैं। जब 2 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे P2 बराबर, अब y के 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, तो यह हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 बराबर 3। तो अतः P2 का मान, समझ रहे हैं ना, P2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ आपको एक 4 बहुपद दिए हैं, पहला बहुपद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसमें जो है बारी बारी से P0, P1, P2 ज्ञात करते जाएंगे, उसका मान जो है निकलता जाएगा। ये पहला प्रश्न का तीनों बता दिए आपको, दूसरा बता दे रहे हैं। ये तो दूसरा देख लीजिए। दूसरा है आपका PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसान है ये। अब क्या रखोगे, हमको क्या ज्ञात करना, P0, तो यहाँ P0 लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ T है वहीं 0 रख देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर दिखाओ, 0 हो जाएगा, इंटू फिर ये 0 का क्यूब है। इस तरह से आपका हो जाएगा 2 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0, यह 0 है आपका, तो इसका मान हो गया आपका 2 आ गया। तो P0 पर इसका मान क्या हो गया, 2। अतः P0 पर बहुपद का मान 2 है। इतना भी दिखाएंगे तब भी चलेगा P0 पर। फिर इसी तरह से P1 पर दिखाना है।
तो दोबारा आप P1 दिखा दो। P1 पर 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यह 2 हो जाएगा, प्लस 1 है, 1 का बार 1 का होगा तो 2 करने 2 हो गया, 1 का घन करोगी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 से 1 काट दो, बचेगा क्या 2 × 2 = 4। तो P1 का मान क्या हो गया 4। अतः P1 का मान बहुपद, P1 पर बहुपद का मान 4 है, ये रहा। फिर इसी तरह से P2 पर दिखाना है आप लोगों को। तो जब ध्यान से समझोगे तो पूरी सवालें लगा लेंगे आप लोग। अब क्या रखने जा रहे हैं P2, तो यहाँ हो जाएगा आपका P2 बराबर 2 प्लस T के स्थान पर 2 रखेंगे, प्लस 2 इंटू T के स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का घन, ये हो जाएगा 2 + 2 और 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस 2 का घन करोगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 2 2 4। तो यहाँ जो P2 पर इसका मान क्या है 4 है। फिर लिख देंगे P2 पर इसका बहुपद का मान 4 है। इस तरह से बच्चों आप यहाँ देखो, यहाँ तीसरे में और चौथे में यहाँ भी वही P0 लिखना एक बार में निकलेगा तो 0 आएगा, 1 लिखेंगे तब भी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा।